आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें असर्शन दिया है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है रिवर्स रिएक्शन का वो इक्वल टू होता है इन्वर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और रीज़न दिया है कि जो वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो असर्शन है उसे डिस्कस करते हैं। हमारे पास सपोज एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ और ये इक्विलिब्रियम विद है सी प्लस डी। ठीक है, और इस केस में जो स्टोइशियोमेट्री है वो इस तरीके से दी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर Kc बोलते हैं तो Kc किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसी तरीके से लिखते हैं तो Kc क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C D टू द पावर D डिवाइडेड बाय A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री को हम पावर में लिख दिया और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट ले लिया डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब सिमिलरली मेरे पास रिवर्स रिएक्शन है C प्लस D इक्विलिब्रियम विद A प्लस B। तो इनकी जो स्टोइशियोमेट्री है वो लिख दी हमने। अब इसके लिए अगर मैं Kc डैश रिप्रेजेंट करूँ तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A B टू द पावर B C टू द पावर C D टू द पावर D। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो Kc डैश इज नथिंग बट इक्वल टू 1/Kc। ठीक है, यही है क्योंकि इसका उल्टा है। तो जो असर्शन दिया हुआ है कि रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के होता है, तो ये तो ट्रू हो गया। और रीज़न दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो ये भी ट्रू है क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर के साथ ही वेरी करता है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इंडिपेंडेंट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि रीज़न का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो वो गलत हो जाएगा। देन असर्शन ट्रू रीज़न फॉल्स गलत हो जाएगा और असर्शन रीज़न फॉल्स दोनों ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सेकेंड। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।